गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है। आप देख रहे हैं कालो डॉट इन आंसर्स एट 5। और हम लोग आज मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन, एक मज़ेदार टॉपिक की बात करेंगे। कोरोना से रिलेटेड, उसके आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड, द न्यू नॉर्मल से रिलेटेड, जिसके बारे में हम काफ़ी सारे डिस्कशन करेंगे। कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक अ रोड ट्रिप ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक, यू मस्ट हैव दो सेफ्टी टिप्स। ऑफ कोर्स इट इज़ एडवाइजेबल जितना कम से कम हो, बट कई लोग, अभी जैसे मैंने अभी अभी पीछे एक छोटा सा ट्रिप किया था फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, एंड द काइंड ऑफ प्रिकॉशंस दैट आई रियलाइज कि हम सभी को लेनी चाहिए। अगर काम है, किसी कुछ बहुत अर्जेंट है, बिकॉज मेरे को बहुत अर्जेंसी में जाना था, कोई काम है किसी तरह का, आपको अर्जेंटली किसी रोड ट्रिप लेते हुए आपको कहीं पहुंचना है, तो ये कुछ बहुत फ़ायदेमंद टिप्स मैं देना चाहूँगा, जिसको आप सभी को यूज़ करना चाहिए, जिसको ज़रूर मानना चाहिए। बहुत सोच समझ के मैंने ये एक छोटी सी लिस्ट बनाई है आप सबको समझाने की। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो आपको चीज़ करनी है, पहले सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ को चेक करिए कि उस स्टेट का कर्फ्यू पास आपके पास है कि नहीं है, या उस स्टेट में कर्फ्यू पास की क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज़ आप, जैसे मैं यहाँ से दिल्ली से राजस्थान गया था NH8 लेके, तो राजस्थान में अभी कर्फ्यू पास की रिक्वायरमेंट है फॉर एनी आउटसाइड व्हीकल। तो आपको मेक श्योर करना है कि राजस्थान का कर्फ्यू पास आपके पास बॉर्डर क्रॉस करने के लिए ज़रूर हो, ताकि अगर आपकी चेकिंग हो तो आप वो बॉर्डर पास दिखा सकते हैं, स्टेट कर्फ्यू पास दिखा सकते हैं, देन यू कैन रन। अभी जैसे उत्तर प्रदेश में सैटरडे संडे में कंप्लीट लॉकडाउन है, कोई गाड़ी आना जाना नहीं कर सकती अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी व्हीकल्स। तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो गाड़ी का पास आपके पास ज़रूर हो। सेकेंड टिप मैं आपको बताऊंगा, हैंड सैनिटाइज़र एक जीवन अमृत की तरह अपने साथ रखिए हमेशा। हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ अपनी जेब में रखिए, अपने डैशबोर्ड में रखिए एट ऑल टाइम्स। कहीं आप रुकते हैं तो सैनिटाइज करिए। चाय टी कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस आके फिर सैनिटाइज करिए। जितना हो सके, कोई गाड़ी क्लीन करना चाहे या कुछ करें तो उसे अवॉइड कराएं। Hand sanitizer will act as a very effective tool against coronavirus, and it has been proven that it acts as one. तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अपने गाड़ी में फास्टैग ज़रूर इंस्टॉल करके रखिए। जितने भी आज की डेट में बीच में मेरे को टोल्स पड़े हैं, जैसे भी जहाँ जहाँ भी मैं रुका हूँ टोल देने के लिए, वहाँ पे देर इज़ अ कॉन्टैक्टलेस फीचर। और यदि आप उनको पैसे देंगे, कैश देंगे टोल क्रॉस करने के लिए, तो वो आपसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको गाड़ी पार नहीं ले जाने देंगे। सो कॉन्टैक्टलेस के लिए आपको अपनी गाड़ी पे फास्टैग का प्रयोग ज़रूर करना है, वो चिपका के चलिए, फास्टैग ज़रूर होना चाहिए आपकी गाड़ी पे। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको, लोकल ढाबों पे बहुत मन करता है चाय पीने का, थोड़ी सी तफरी मारने का, तड़के वाली दाल खाने का, ढाबे वाला सब्जी खाने का। प्लीज़ अवॉइड करें ऐसे टाइम में, क्योंकि जो जितना भी अभी, जैसे आपको पता है कि पहले काफ़ी सारे माइग्रेंट्स बाय फुट वॉक करते चले गए, काफ़ी सारे माइग्रेंट्स इस स्टेट से उस स्टेट हुए हैं, और काफ़ी लोगों को कोरोना था, तो इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा रिस्क है। तो अवॉइड ईटिंग एट लोकल ढाबाज। उनकी सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस की कोई गारंटी नहीं होती, क्या सैनिटाइजेशन लेवल है क्या नहीं है, जो खाना बना रहा है कहीं उसे कोरोना ना हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और किसी भी लोकल ढाबे शॉप को अवॉइड करें। अगर रास्ते में कोई रेस्टोरेंट आता है, कोई कुछ आता है, तो बिल्कुल वहाँ पे सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस काफ़ी बेहतर होती हैं, और जनरली माइग्रेंट्स रेस्टोरेंट्स यूज़ नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से आप एक अपनी कॉल ले सकते हैं ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बताऊंगा, मास्क। मास्क आपके लिए लाइफलाइन है, मगर मास्क को जब गाड़ी चल रही हो तब पहनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी आपका स्टेमिना लो हो जाएगा और ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। जब भी गाड़ी चल रही है आपकी हाई स्पीड पे, आपको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर सारे विंडोज़ रोल्ड अप हैं। विंडोज़ अगर थोड़ा थोड़ा देर के लिए नीचे करते हैं आप, तब ज़रूर मास्क लगा लीजिए, बट फिर उतार दीजिए। लॉन्ग स्ट्रेच में मास्क को आप पहन के चलेंगे तो आपको ब्रेथलेसनेस हो सकती है। इस चीज़ को हर हाल में अवॉइड करिए, और मास्क की ब्रेथलेसनेस की वजह से आपको डलनेस से ब्लाइंडनेस आ सकती है, ड्राइव करते हुए आप ब्लैकआउट हो सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करें।
नेक्स्ट आपको टिप बताऊंगा कि किसी भी अननोन या लो रेटिंग वाले होटल में ना रुकें। उसका एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड्स का आपको पता नहीं होगा, क्या उन्होंने सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस फॉलो की हैं क्या नहीं की हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसमें ये भी है कि भाई सैनिटाइज तो उसने कर दिया है, या मतलब आपसे पहले उस रूम में आके कौन रुका है, कोई किसी के पास इन्फेक्शन तो नहीं था क्या। लोगों को आज की डेट में कोरोना का पता भी नहीं है, उनको इन्फेक्शन होता है और वो छोड़ जाते हैं इन्फेक्शन, इसीलिए इतना वाइड स्प्रेड फैल रहा है। तो लो रेटिंग के और लो स्टैंडर्ड के होटल में रुकने को थोड़ा अवॉइड करें। और अगर कोई होटल आपको दिखता है कि थोड़ा लो स्टैंडर्ड है, पहले चेक कर लें भाई उसने सैनिटाइजेशन के लिए क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, क्या क्या उसने प्रक्रिया की है। लास्ट टिप जो मैं आपको बताऊंगा वो एक हाइजीन से रिलेटेड है। हम में से कई लोग जब ट्रैवल करते हैं दूर दूर, तो कोई वॉशरूम नहीं होता, कोई लू नहीं होता। अवॉइड करें रोड पे लू करने का या किसी लोकल ढाबे पे, मैक्सिमम इन्फेक्शन होने का चांस होता है। ट्राई नॉट टू टेक अ लीक और समथिंग लाइक दैट ऑन द मिडल ऑफ द हाईवे और एनी छोटा मोटा लोकल ढाबा, क्योंकि वहाँ के जो रेस्ट रूम्स होते हैं आपको कोई भरोसा नहीं होता कि भाई कौन वहाँ आ चुका है, किस तरह का वो वायरस वहाँ लेके आ चुका है। और वो ऐसी जगहें वायरस के पनपने की आइडल जगहें होती हैं। तो ये थी कुछ टिप्स जो मैंने एक्सपीरियंस की पर्सनली अपनी एक रोड ट्रिप में, आप सभी के लिए लेके आया हूँ। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी रोड ट्रिप लें, सबसे पहले तो ये। और अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। टेक केयर ऑफ दीज टिप्स एंड हैव अ सेफ जर्नी वेर एवर यू आर गोइंग। आपका यात्रा मंगलमय हो, आपका काम सफल हो और आप सेफ और सुरक्षित रहें। कल एक और टॉपिक के साथ आऊँगा, एक मज़ेदार टॉपिक के साथ फिर से आप सबसे मिलूँगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, ड्राइव सेफ, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। नमस्कार।